नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर उपस्थित हूँ आप सभी के सामने एक नई क्लास के साथ और एक नई बिंदु के साथ। तो आज हम करेंगे जो संत काव्य के अन्य जो कवि है, हालांकि महत्वपूर्ण है लेकिन उनको अन्य कवि की श्रेणी में डाला गया है, तो वो सभी जो है संत कवि आज हम करने जा रहे हैं। कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, कुछ थोड़े कम महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी करने पड़ेंगे क्योंकि प्रश्नों की कोई हम सीमा नहीं होती, कोई कहीं से भी पूछा जा सकता है और हमारे लिए एक एक प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। और जैसे कि आज जो है 30 मिनट की या 40 मिनट की जो क्लास होने वाली है, अगर 30-40 मिनट की क्लास में आपके 2 या 3 प्रश्न भी सही होते हैं तो इसमें मुझे लग रहा है कोई घाटे का सौदा नहीं है। तो चलते हैं। धर्मदास धर्मदास ये कौन थे? अच्छे से जानते हैं आप। कबीरदास के शिष्य थे। कबीरदास के शिष्य थे जिन्होंने धर्मदासी शाखा का गठन भी किया था और जिन्होंने बीजक का संपादन भी किया था, जिसमें साखी शब्द और रमैनी 3 जिसके भाग हैं। ये बांधवगढ़ के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? बांधवगढ़ के ये रहने वाले थे और जाति से बनिए थे। धर्मदास कबीर के प्रमुख शिष्य माने जाते हैं। अच्छे से जानते हैं आप। इनकी शाखा धर्मदासी या छत्तीसगढ़ी शाखा है, ठीक है ना। इनकी शाखा जो है धर्मदासी या छत्तीसगढ़ी शाखा मानी जाती है। ये छत्तीसगढ़ी शाखा, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो कबीर थे उनके पुत्र कमाल थे और कमाल को ऐसा कहा गया था कि आप उनके नाम पर संप्रदाय की स्थापना कीजिए, लेकिन उन्होंने संप्रदाय की स्थापना नहीं की। उन्होंने कहा कि जिस कार्य के लिए मेरे पिता ताउम्र विरोध करते रहे, उसी कार्य को मैं कैसे कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने उस कार्य को नहीं किया। उन्होंने किसी संप्रदाय की स्थापना नहीं की, लेकिन उनके शिष्यों ने संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें एक धर्मदास है जिन्होंने धर्मदासी शाखा की स्थापना की, जो छत्तीसगढ़ी शाखा कहलाती है। कबीर वाणी को बीजक में संकलित करने का श्रेय इन्हीं को है। खंडन मंडन की कटुता इनके यहाँ नहीं मिलती है। इनके जो पद है उनमें खंडन मंडन नहीं है। कबीर में खंडन मंडन था लेकिन इनमें खंडन मंडन नहीं था। कबीर के बाद दादू आए, दादू में भी खंडन मंडन नहीं था। इनकी रचनाएं धनी धर्मदास की बानी में संकलित है। इनकी रचनाएं जो है वो किस में संकलित है? धनी धर्मदास की बानी में इनकी रचनाएं संकलित है। कबीर की मृत्यु के बाद 20 वर्ष तक उनकी गद्दी पर प्रतिष्ठित रहे। रचना इनकी है धनी धर्मदास की बानी और अमर सुख निधान। रचना इनकी कौन सी है? धनी धर्मदास की बानी और अमर सुख निधान, ये इनकी रचनाएं हैं। धनी धर्मदास की बानी और अमर सुख निधान, ये इनकी रचनाएं हैं। चलते हैं आगे। संत रज्जब की बात करते हैं तो 1567 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1689 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। ये सांगानेर जयपुर के पठान थे। सांगानेर जयपुर के पठान थे। संत रज्जब की गणना दादू दयाल के प्रमुख शिष्यों में की जाती है। इनका पूरा नाम रज्जब अली खान था। पूरा नाम क्या था इनका? रज्जब अली खान था। ये देव जो है दूल्हे के वेश में ही रहते थे। ध्यान रख लेना, याद रख लेना। महत्वपूर्ण है, रज्जब भी महत्वपूर्ण है और धर्मदास भी महत्वपूर्ण है, कोई समस्या नहीं है। छोटी छोटी बातें इनके बारे में हर किताब में इनके बारे में दिया हुआ है और हमें याद भी करना है। ऐसा कहा जाता है कि जिस समय ये अपना विवाह करने जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें दादू दास मिल गए और उन्होंने कहा, क्या कहा? रज्जब तूने गजब किया, रज्जब तूने गजब किया, सिर पर बांध्या मोर, आया था हरि भजने को, कर ली नरक में ठौर। ठीक है ना, आया था हरि भजन को, नरक में कर ली ठौर। तो इस बातों को सुनकर ये विरक्त हो गए, ऐसी बातों को सुनकर ये विरक्त हो गए। तब से ये क्या भगवान भक्ति में लीन रहने लगे और उसके साथ साथ ये क्या है, उस दूल्हे के वेश में ही रहते हैं। ठीक है ना, रहे थे, ऐसा कहा जाता है। दादू दयाल की समग्र रचनाओं को अंगवधू शीर्षक में इन्होंने ही संकलित किया था। अंगवधू शीर्षक कृति में इन्होंने ही संकलित किया था। किनकी रचनाओं को? दादू दयाल की रचनाओं को। दादू दयाल की रचनाओं को किन्होंने संकलित किया था? रज्जब ने। किसमें? अंगवधू में। और ऐसा भी कहा जाता है कि संत दास और जगन्नाथ दास ये भी क्या थे? शिष्य थे दादू के। ये भी दादू के शिष्य थे। इन्होंने हरड़ेवाणी का
हरड़े वाणी का इन्होंने संकलन किया था। दादू की रचनाओं को लेकर हरड़े वाणी का संकलन किया था संत जगन्नाथ दास ने, और उसी हरड़े वाणी का इन्होंने संशोधन करके अंगवधू नाम से संकलन किया था, या हम कह सकते हैं संपादन किया था, जो भी, ठीक है ना। सबंगी, सबंगी में इन्होंने अपनी, कुछ जगह सरबंगी आ जाता है, कुछ जगह सबंगी आ जाता है, ठीक है ना। सबंगी में इन्होंने अपनी रचनाओं के साथ अन्य प्रसिद्ध निर्गुण संत कवियों की वाणी का भी संकलन किया है। इनकी रचनाएं जो है वो अंगवधू है, जिसमें दादू की रचनाओं का संकलन है। दूसरी इनकी रज्जब वाणी है, जिसमें केवल रज्जब है। सबंगी मतलब सभी, सभी से तात्पर्य है कि रज्जब के साथ अन्य संतों के पद भी इनकी रचना रज्जब वाणी में संग्रहित है, ठीक है ना। तो ये कौन से हो गए, अंगवधू, रज्जब वाणी और सबंगी, ये लिखा इनकी रचनाएं, ठीक है ना। अंगवधू, रज्जब वाणी और सबंगी। अंगवधू जो है दादू की रचनाओं का संकलन है, रज्जब वाणी जो है केवल रज्जब के पद हैं, और सबंगी में रज्जब के साथ साथ अन्य संतों के पद भी है। इनका एक दोहा है, बड़ी बुद्धि माहे उदय सफरी शब्द समान, प्रकार बाणी विविध समझे साधु सुजान। इनका एक छप्य भी प्रसिद्ध है, इनका एक छप्य प्रसिद्ध है, अच्छा सॉरी छप्य ग्रंथ है, सॉरी इनका क्या है, छप्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। छप्य नहीं है, ये छप्य है, छप्य ग्रंथ प्रसिद्ध है। चर्चित पंक्ति, चर्चित पंक्तियां इनकी, वेद सुवाणी कूप जल दुख सुप्राप्ति होए, वेद सुवाणी कूप जल दुख सुप्राप्ति होए, शब्द साखी शब्द, शब्द साखी सरवर सलील सुख पीवे सब कोई, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रख लेना कौन है ये, रज्जब। बावरी साहिबा, इसके बाद आते हैं बावरी साहिबा। बावरी साहिबा का संत संप्रदायों में बावरी पंथ का विशेष महत्व है। बावरी साहिबा इसी पंथ की प्रमुख संत थी, बावरी साहिबा। रज्जब के बाद हमारे पास है बावरी साहिबा। किवदंती है, किवदंती क्या है कि ये उच्च कुल की महिला थी। बावरी साहिबा सम्राट अकबर की समकालीन थी। बावरी रावरी का कहिए मन वहे के पतंग भरे नित भावरी, भावरी जाने संत सुजान जिन्हें हरि रूप ही दर्शावरी। बावरी रावरी का कहिए मन वहे कई पतंग भरे नित भावरी, भावरी जाने संत सुजान जिन्हें हरि रूप ही दर्शावरी। संत सदना, इसके बाद आते हैं हमारे पास संत सदना। संत सदना क्या कहते हैं, निष्ठावान भक्त और साधक थे तथा 14वीं शताब्दी के मध्य में विद्यमान थे। निष्ठावान भक्त और साधक थे तथा 14वीं शताब्दी के मध्य विद्यमान थे। संत बेनी, संत बेनी इनका जीवन विवरण भी अप्राप्य है। संत बेनी इनका जीवन विवरण भी अप्राप्य है। ये 15वीं शताब्दी में विद्यमान रहे हैं। आदि ग्रंथ में इनके कितने पद हैं, 3 पद हैं। आदि ग्रंथ में इनके कितने पद हैं, ध्यान रख लेना, आदि ग्रंथ में इनके 3 पद हैं। संत पीपा, ये खिची वंश के राजपूत गृहस्थ थे और इन्होंने स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। कुछ जगह क्या नाम आता है, कुछ और नाम भी आता है, रामत्यानंद नंद ऐसा कुछ आता है, लेकिन इन्होंने रामानंद से दीक्षा ली थी क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो ग्रंथ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पीपा, धन्ना और पीपा, धन्ना के आ से पीपा, इस तरह से, ठीक है ना। संत सेन, सेन भी क्या थे, रामानंद के शिष्य थे, हमें पता ही है। ये क्या थे, रामानंद के शिष्य थे, जाति के नाई थे। प्रोफेसर रानाडे ने उनका समय 1450 ईस्वी के लगभग निर्धारित किया है। ये स्वामी रामानंद के शिष्य थे। आदि ग्रंथ में इनका केवल 1 पद संकलित है। आदि ग्रंथ में इनका केवल 1 पद जो है, आदि ग्रंथ में इनका 1 पद संकलित है। इसके बाद आते हैं संत धन्ना, ये सारे रामानंद के शिष्य थे। भक्तमाल में इनका उल्लेख उच्च कोटि के साधक के रूप में हुआ है। ये जाति के जाट थे और बाल्यावस्था से ही भगवान में अनुरक्त थे। कौन, संत धन्ना। इन्होंने भी स्वामी आत्मानंद से, आत्मानंद नहीं है, हाँ इनका है आत्मानंद, लेकिन आत्मानंद नहीं है। धन्ना ने भी किससे दीक्षा ली थी, रामानंद से ही दीक्षा ली थी। कुछ जगह ये आत्मानंद भी लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन रामानंद ही थे। इन्होंने भी स्वामी रामानंद से दीक्षा ली थी। आदि ग्रंथ में इनके कितने पद हैं, 4 पद है। ये बातें ध्यान रख लेना।
आदि ग्रंथ में इनके 4 पद है। उसके बाद आते हैं गुरु अंगद। गुरु अंगद का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था। इन्होंने मध्यकालीन पंजाबी भाषा में काव्य रचना की थी, किंतु उनकी भाषा ब्रज भाषा के निकट है। इनकी जो पंजाबी है वो ब्रज भाषा के निकट है। उनकी विचारधारा और रचना शैली गुरु नानक से प्रभावित है। इनको नानक देव की रचनाओं को एकत्र करने का श्रेय प्राप्त है। क्या है? नानक देव की रचनाओं को एकत्र करने का श्रेय प्राप्त है। एक इन्होंने किया था, ठीक है ना, प्रारंभ इन्होंने एक किया था गुरु अंगद ने। गुरु अंगद के बाद आए थे गुरु अर्जुन देव, जिन्होंने इनका संकलन किया था और संपादन किया था, और 1604 ईस्वी में उसका प्रकाशन किया था। 1604 ईस्वी में उसका प्रकाशन किया था। कहाँ से किया था? अमृतसर से। कहाँ से किया था? अमृतसर से इसका प्रकाशन किया था। अमृतसर के लिए जगह किसने दी थी? अकबर ने दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। किसको दी थी? जहाँ तक मुझे याद है रामदास जी को, गुरु रामदास जी को दी थी। गुरु अमरदास, गुरु अमरदास सिखों व हिंदुओं के विवाह पृथक करने हेतु लवन पद्धति, लवण पद्धति या लवन पद्धति होती है शायद, ठीक है ना, जो लवन पद्धति दी, इनकी रचनाएं ग्रंथ साहब में संग्रहित है। ग्रंथ साहब में संग्रहित है। ये तो होनी है, गुरु अमरदास जी है। तो सिखों व हिंदुओं के विवाह पृथक करने हेतु इन्होंने लवन पद्धति दी, ये याद रख लेना। रामदास है। रामदास को 1577 ईस्वी में अकबर द्वारा प्रदत्त जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की गई। गुरु रामदास किसको दी थी? मैं पहले बता चुका। गुरु रामदास को अकबर ने जमीन दी थी अमृतसर में, और उसी पर अमृतसर नगर की, अमृतसर में क्या अमृत जगह दी थी, उसी पर अमृतसर नगर की स्थापना की गई थी। गुरु अर्जुन देव आ जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी रचनाएं भी बहुत महत्वपूर्ण है और इनके बारे में पूछा भी जाता है। निष्ठावान साधक और सफल धर्म प्रचारक होने के साथ साथ ही अच्छे कवि भी थे। इनकी रचनाएं सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा है। कौन कौन सी है? सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा। सुखमनी, 52 अखरी और 12 मासा जो है वो इनकी रचना विशेष प्रसिद्ध है। ग्रंथ साहब में इनके 6000 पद है। गुरु अर्जुन देव के ग्रंथ साहब में 6000 पद संकलित है, जिनकी रचना विभिन्न राग रागनियों में हुई है। उनकी रचनाओं में शांत रस की प्रधानता है। किस रस की प्रधानता है? शांत रस की प्रधानता है गुरु अर्जुन देव की रचनाओं में, याद रख लेना। तथा उन्होंने ब्रज भाषा में अपनी रचनाएं लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? ब्रज भाषा में, ठीक है ना। गुरु अंगद ने भी ब्रज भाषा में लिखा था, गुरु अर्जुन देव ने भी ब्रज भाषा में, और गुरु गोविंद सिंह ने भी ब्रज भाषा में ही लिखा था। भावों को कुशलतापूर्वक अलंकारिकता प्रदान की गई है। के दामोदरन क्या लिखते हैं? गुरु अर्जुन देव पहले गुरु थे जिन्होंने अपने से पहले के गुरुओं की शिक्षा को प्रणालीबद्ध किया और सिख बिरादरी को संगठित रूप प्रदान किया। गुरुओं की शिक्षा को प्रणालीबद्ध, पहले की सभी रचनाओं को उन्होंने इकट्ठा किया था और इन्होंने ही 1604 ईस्वी में उसका संपादन किया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने, किसने? मुगल सम्राट जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव के उपदेशों को राजद्रोह घोषित कर कैद कर लिया और अमानुष की यातनाएं देकर मार डाला था। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर को भी मुगलों औरंगजेब ने मरवाया था। 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ का संशोधन कर गुरु गोविंद सिंह ने मतलब संशोधन करके उसको गुरु ग्रंथ साहब के रूप में संपादित किया था 1705 ईस्वी में। कब? 1705 ईस्वी में। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है ना। क्योंकि गुरु गोविंद सिंह से पहले क्या था कि इस ग्रंथ को आदि ग्रंथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदि ग्रंथ। सभी गुरुओं की उसमें रचनाएं थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया कि उसको गुरु के स्थान पर, क्योंकि गुरुओं की परंपरा गुरु गोविंद सिंह के बाद समाप्त मानी जाती है, तो उन्होंने गुरुओं की जो परंपरा चल रही थी वो समाप्त कर दी थी भी। अब कोई गुरु नहीं होगा, अब जो गुरु होगा वो ग्रंथ साहब ही होंगे, हमारे आदि ग्रंथ ही होंगे। इससे क्या है कि आदि ग्रंथ का नाम क्या हो गया? गुरु ग्रंथ साहिब। इससे क्या है? आदि ग्रंथ का नाम ही क्या हो गया? गुरु ग्रंथ साहिब हो गया था। और इसका संपादन इन्होंने कब किया था? गुरु ग्रंथ साहब का 1705 ईस्वी में।
और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं की रचनाओं को इससे अलग रखा था। स्वयं की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब में स्थान नहीं दिया था। उनकी जो खुद की रचना थी वो दशम ग्रंथ में थी। उनकी जो मतलब उनका जो काव्य था वो दशम ग्रंथ में था, अलग से उनके जो उपदेश थे। गुरु गोविंद सिंह ने घोषणा की थी कि मेरे सिख हिंदू और मुसलमान छूत और अछूत, ऊंच और नीच के भेदभाव को मिटाकर छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह ने क्या घोषणा की थी कि मेरे सिख हिंदू और मुसलमान छूत और अछूत, ऊंच और नीच के भेदभाव को मिटाकर छोड़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह 1664 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और 1718 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। क्या कहते हैं गुरु गोविंद सिंह? गुरु ग्रंथ साहिब का प्रथम प्रकाशन 16 अगस्त 1604 ईस्वी को हुआ था। किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर में हुआ था। 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने इस ग्रंथ को पूर्ण किया था। गुरु गोविंद सिंह ने 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को खालसा पंथ की स्थापना की। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु माने जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह तक गुरु ग्रंथ साहिब को आदि ग्रंथ कहा जाता था। गुरु अर्जुन देव ने इस पंथ के अन्य गुरुओं की बानियों को 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ में संकलित किया, लेकिन 10वें गुरु गोविंद सिंह ने जब गुरु परंपरा समाप्त कर उसके स्थान पर आदि ग्रंथ को गुरु पद पर प्रतिष्ठित किया तो आदि ग्रंथ का नाम गुरु ग्रंथ साहिब प्रतिष्ठित हो गया। गुरु गोविंद सिंह ने स्वयं की रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब से अलग रखा है। उन्होंने अपनी तथा अपने दरबारी कवियों की रचनाओं को दशम ग्रंथ में संकलित किया है। गुरु गोविंद सिंह की भाषा उनके पूर्व के गुरुओं से अधिक परिनिष्ठित है। शेख फरीद, इसके बाद हमारे पास आते हैं शेख फरीद। क्या कहते हैं शेख फरीद? पंजाब के संत कवियों में शेख फरीद का नाम भी उल्लेखनीय है। इनका जीवन काल अनुमानतः 1472 ईस्वी से 1552 ईस्वी में निर्धारित किया गया है। ये गुरु नानक के ही समकालीन माने जाते हैं और आदि ग्रंथ में इनके 4 पद हैं। आदि ग्रंथ में इनके कितने पद हैं? 4 पद हैं। शेख फरीद के बाद आते हैं संत भीषण। संत भीषण के आदि ग्रंथ में 2 पद संग्रहित हैं। संत भीषण के आदि ग्रंथ में 2 पद हैं। इसके बाद आते हैं संत वीरभान। संत वीरभान, और वीरभान कौन थे? ये दादू दयाल की शिष्य परंपरा में थे। इनकी उपदेशात्मक रचनाएं बानी शीर्षक ग्रंथ में संकलित है। किसमें? बानी शीर्षक ग्रंथ में संकलित है। किसकी? संत वीरभान की। किसकी? संत वीरभान की। साध संप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ, इनका जो संप्रदाय था उसका नाम था साध संप्रदाय। क्या नाम था? साध संप्रदाय या साधो संप्रदाय। साध संप्रदाय या साधो संप्रदाय। प्रमुख ग्रंथ निर्वाण ज्ञान। निर्वाण ज्ञान में संप्रदाय के अन्य संतों के साथ वीरभान की रचनाएं भी संग्रहित हैं। पृथ्वीलाल साध के संग्रह ग्रंथ साध पंथ में भी इनकी रचनाओं को स्थान दिया गया है। पृथ्वीलाल साध। इसके बाद आता है संत निपट निरंजन। शिव से सेंगर के मत से निपट निरंजन स्वामी गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन थे। बस इतनी जानकारी है। आगे चलते हैं। इन्होंने शांत सरसी तथा निरंजन संग्रह, अच्छा निपट निरंजन ने भैया, निपट निरंजन ने यह रचना लिखी थी शांत सरसी, काफी महत्वपूर्ण है। शांत सरसी और निरंजन संग्रह, ये 2 रचनाएं इनकी लिखी गई है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार इनका जन्म 1539 ईस्वी में हुआ था। कहा जाता है कि ये गौड़ ब्राह्मण थे। उसके बाद आते हैं हमारे पास पलटू साहब। कौन आते हैं? पलटू साहब। पलटू साहब बाबरी संप्रदाय में दीक्षित थे। किसमें? बाबरी संप्रदाय में। भीखा साहब के ये शिष्य थे। पलटू साहब को जीवित ही जला दिया गया था, ऐसा कहा जाता है। इनकी समाधि अयोध्या में पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। कहां? अयोध्या में। ठीक है ना, आपके पवित्र स्थान अयोध्या में पलटू साहब का अखाड़ा है। क्या है? पलटू साहब का अखाड़ा। पलटू साहब को जीवित ही जला दिया गया था। इनकी समाधि अयोध्या में पलटू साहब का अखाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। किसके शिष्य थे? भीखा साहब के, जिन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में इसका जो वर्णन आता है भीखा साहब का।
रचना इनकी शब्द साखी, कुंडलियां, झूलना और अरिल, काफी महत्वपूर्ण है। शब्द साखी, कुंडलियां, झूलना और अरिल किसकी रचनाएं है? ये पलटू साहब की रचनाएं है। साखी शब्द क्या है? शब्द साखी, शब्द साखी, कुंडलियां, झूलना और अरिल। शब्द साखी, कुंडलियां, झूलना और अरिल। क्या तू सोवे बावरा, चला जात बसंत, कौन है? पलटू साहब। कौन है? पलटू साहब। क्या तू सोवे बावरा, चला जात बसंत, चला जात बसंत, कंत ना घर में आए, धृत जीवन है तोर कंत बिनु दिवस गवाए। ठीक है ना, धृत जीवन है तोर कंत बिनु दिवस गवाए। दरिया साहब, दरिया साहब कबीर के अवतार माने जाते हैं। दरिया साहब ये बिहार वाले हैं। एक दरिया साहब मारवाड़ वाले भी माने जाते हैं। मारवाड़ वाले वो तुलसीदास जी के अवतार माने जाते हैं। एक मारवाड़ वाले भी हैं, वो तुलसीदास जी के अवतार माने जाते हैं। ये कबीर के अवतार माने जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। कबीर के अवतार माने जाते हैं। किसके अवतार माने जाते हैं? ये कबीर के अवतार माने जाते हैं। क्या नाम इनका? दरिया साहब। दरिया साहब कौन से? बिहार वाले दरिया साहब कबीर के अवतार माने जाते हैं। इनकी रचनाएं दरिया सागर है और ज्ञान दीपक है। ज्ञान दीपक नाम से सूफी काव्य में शेख नबी की रचना भी मिलती है। दरिया सागर और ज्ञान दीपक। माला टोपी भेष नहीं, नहीं सोना सिंगार, सदा भाव सत्संग है, जो कोई गहे करार। ठीक है ना, याद रख लेना, माला टोपी भेष कौन है? दरिया साहब। इसके बाद आता है भीखा साहब, आजमगढ़। 1723 ईस्वी में आजमगढ़ के खानपुर नामक स्थान पर जन्म। वास्तविक नाम भीखानंद। आजमगढ़ वास्तविक नाम भीखानंद था, वैसे इनको भीखा साहब कहा गया है। इनका जिक्र आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी किया है। इसके बाद आता है इनकी रचनाएं जो है अलिफनामा, ककहरा और राम जहाज। अलिफनामा, ककहरा और राम जहाज किसकी? भीखा साहब की। किसकी? भीखा साहब की। उसके बाद आते तुलसी साहब। तुलसी साहब कौन है? तुलसी साहब। 1788 में हाथरस अलीगढ़ में जन्म। साहब पंथ की स्थापना। तुलसीदास ने किस पंथ की स्थापना की थी? साहब पंथ की स्थापना की थी। साहब पंथ की स्थापना की थी। रीति युग में तुलसीदास के अवतार माने जाते हैं। ये किसके अवतार माने जाते हैं? तुलसीदास के अवतार माने जाते हैं, तुलसी साहब। और एक है दरिया साहब भी है। ठीक है ना, वो बिहार वाले जो हैं वो तो कबीर के, बिहार बै से कबीर, ठीक है ना, कबीर के। और दरिया साहब जो मेवाड़ वाले हैं या मारवाड़ वाले हैं, वो क्या कहलाएंगे? मारवाड़ वाले हैं, पता नहीं मेवाड़ वाले हैं, दोनों नहीं आएंगे। तो वो तुलसीदास के अवतार भी माने जाते हैं। इनका पंथ जो है वो आवा पंथ है। किनका? तुलसी साहब का आवा पंथ है। रचना इनकी घट रामायण, रतन सागर और शब्दावली। याद रख लेना, घट रामायण, रतन सागर और शब्दावली, ये इनकी 3 रचनाएं हैं। किनकी? तुलसी साहब की रचनाएं हैं, घट रामायण, रतन सागर और शब्दावली। प्राणनाथ। प्राणनाथ के बारे में काफी जानकारी उपलब्ध है और काफी महत्वपूर्ण भी है, थोड़ा गौर से देख लें। इन्होंने वेद कुरान को एक मानकर हिंदू व मुसलमान का भेद मिटा दिया था। इन्होंने वेद व कुरान को एक मानकर, प्राणनाथ इन्होंने वेद कुरान को एक मानकर हिंदू व मुसलमान का भेद जो है मिटा दिया था। जैसे पुरानी फिल्मों में प्राण ने क्या बोलते हैं उसको, विलेन और हीरो का जो होता है ना, वो जैसे चोर चकारे जो बनते हैं, पहले वो खुद ही चोर बनते थे और बाद में पुलिस वाले भी बनने लगे थे। तो चोर और पुलिस का जो भेद था वो मिटा दिया था। किसने? प्राण ने मिटा दिया था। उसी तरह प्राणनाथ ने यहाँ किसका भेद? वेद और कुरान को एक ही मानकर हिंदू और मुसलमान का भेद उन्होंने मिटा दिया था। परिणामी संप्रदाय कौन सा? परिणामी संप्रदाय और धम्मी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। महत्वपूर्ण। वर्तमान में जो परिणामी संप्रदाय है, जो परिणामी लोग होते हैं, वो इसी संप्रदाय के रहते हैं और इस संप्रदाय के प्रवर्तक जो है प्राणनाथ जी थे। परिणामी संप्रदाय जो है उसके संप्रदाय कौन थे? प्राणनाथ ही थे। चर्चित ग्रंथ जो इनका है वो है कुलजम स्वरूप। चर्चित ग्रंथ कौन सा है? कुलजम स्वरूप है, काफी महत्वपूर्ण है। क्या है?
कुलजम स्वरूप। महाराज 76 साल के दीक्षा गुरु भी थे। महाराज 76 साल के दीक्षा गुरु भी थे। अक्षर अनन्य भी उनके राजकवि थे, महाराज 76 साल के, ठीक है ना। परिणामी जाति पांति को न मानकर अंतर जातीय विवाह करने वाले होते हैं। परिणामी जो होते हैं वो जाति पांति को न मानकर अंतर जातीय विवाह करने वाले होते हैं, ठीक है ना। इसी तभी तो हिंदू मुस्लिम का जो भेद है वो मिटेगा। दामी जाति पांत को मानने वाले, अच्छा, परिणामी जो होते हैं वो जाति पांति को न मानकर अंतर जातीय विवाह करने वाले होते हैं। मतलब इस परिणामी संप्रदाय में भी दो प्रकार के लोग थे, एक थे परिणामी संप्रदाय और एक थे धामी। परिणामी वाले तो अंतरजातीय विवाह करते हैं और धामी वाले जो है वो अंतरजातीय विवाह नहीं करते हैं, ठीक है ना। परिणामी वाले अंतरजातीय विवाह करते हैं और धामी वाले जाति पाति को मानने वाले होते हैं। छत्ता तेरे राज में, इनका एक पद था किसका, प्राणनाथ का, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए। बहुत ही महत्वपूर्ण, मुझे अच्छा लगता है। छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुँह करे, जित जित घोड़ा मुँह करे, तित तित फतेह होए। कि छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, छत्ता तेरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुँह करे, तित तित फतेह होए। रचनाएं प्रकाश ग्रंथ और राम ग्रंथ, बड़ी आसानी से याद कर सकते हो आप। दो दो के जोड़े में मैं लिख कर दिखा दूं आपको कि पहले आप करोगे प्रकाश ग्रंथ, ठीक है ना, प्रकाश ग्रंथ जैसा ही राम ग्रंथ, ठीक है ना। दो क्या हो गए, ग्रंथ हो गए, प्रकाश ग्रंथ और राम ग्रंथ। 3 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा कै वाले कलश और कीर्तन। कलश और कीर्तन 3 नंबर पर हमारे पास आ जाएगा कलश और कीर्तन। फिर आ जाएगा खुल्लास 5 नंबर पर, खुल्लास और खिलावत, खुल्लास और खिलावत। फिर आ जाएगा षट ऋतु 7 नंबर पर, षट ऋतु और संबंध, संबंधी है क्या, षट ऋतु और संबंध। इस तरह से इन 8 रचनाओं को बड़ी आसानी से याद कर सकते हो 2-2 के ग्रंथ में, कि प्रकाश ग्रंथ और राम ग्रंथ, प्रकाश ग्रंथ और राम ग्रंथ, कलश और कीर्तन, प्रकाश ग्रंथ और राम ग्रंथ, कलश और कीर्तन, खुल्लास और खिलावत, खुल्लास और खिलावत, षट ऋतु और संबंध। मतलब 2-2 के टुकड़ों में, क्योंकि इनके प्रारंभिक वर्ण जो है वो आपस में मेल खा रहे हैं। एक बार फिर से कि सबसे पहले आता है हमारे पास जो प्राणनाथ है, प्राणनाथ की रचनाएं। पहले आता है प्रकाश ग्रंथ, फिर आता है राम ग्रंथ, फिर आता है कलश और फिर आता है कीर्तन, फिर आता है खुल्लास और फिर आता है खिलावत, फिर आता है षट ऋतु और फिर आता है संबंध। उसके अलावा इनकी प्रकरण इलाही दुल्हन, प्रकरण इलाही दुल्हन, सागर सिंगार, कयामतनामा और कुलजम स्वरूप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस रचना को जरूर याद रखना। कुलजम स्वरूप किसकी है, ये प्राणनाथ की रचना। किसकी है, प्राणनाथ की, जिन्होंने परिणामी संप्रदाय और धामी संप्रदाय, परिणामी संप्रदाय और धामी संप्रदाय। परिणामी संप्रदाय क्या था, जहां अंतरजातीय विवाह किए जाते थे। धामी संप्रदाय जहां जात पात का ध्यान रखा जाता था। कौन थे प्राणनाम, 76 साल के दीक्षा गुरु थे। क्या कहा था उन्होंने कि छत्ता तेरे राज मेर धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुँह करेर तित तित फतेह होए। उसके बाद आते हैं जगजीवन दास। इनका वर्णन भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है, संत कवियों में। सतनामी संप्रदाय की कोटवा शाखा के, एक सतनामी संप्रदाय भी होता है, उसकी कोटवा शाखा के ये संगठनकर्ता थे। कौन है, जगजीवन दास। औरंगजेब के भय से जो सतनामी अस्त व्यस्त हो गए थे, औरंगजेब के भय से जो सतनामी अस्त व्यस्त हो गए थे, उनका जगजीवन दास ने पुनः संगठन किया था। इनकी रचनाएं है ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, महाप्रलय और प्रेम पंथ। बड़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी से याद कर सकते हैं आप कि क्या है, ज्ञान प्रकाश, प्रकाश के शय से शब्द सागर, ठीक है ना, ज्ञान प्रकाश शब्द सागर, ज्ञान प्रकाश
शब्द सागर और उसके बाद महाप्रलय और प्रेम पथ, दो दो के जोड़े से ज्ञान प्रकाश, प्रकाश के क्षय से शब्द सागर, दो जोड़ा हो गया। फिर महाप्रलय और प्रलय के प्रय से प्रेम पंथ, ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, महाप्रलय और प्रेम पंथ। कौन है ये, किसकी रचना है ये, बताइए, लिख दीजिए कमेंट में। फिर आते हैं चरणदास, चरणदास वास्तविक नाम रणजीत था। चरणदास सहजोबाई व दयाबाई के गुरु थे, हम पढ़ते हैं। प्रसिद्ध 5 ग्रंथ है अखंड धाम, अमरलोक, अखंड धाम, अमरलोक, ज्ञान सरोद्य, भक्ति पदार्थ, शब्द, ब्रजचरित। ये 5 नहीं है, बहुत सारे हैं भैया, ये 5 पता नहीं कैसे लिखे गए। अखंड धाम, अमरलोक, ज्ञान सरोदय, भक्ति पदार्थ, शब्द, ब्रजचरित, ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, योग संदेह सार, अमरलीक, अष्टांग योग, धर्म जहाज और सर्वोदय, ये इनकी रचनाएं थी। फिर आता है सहजोबाई, चरणदास की शिष्या थी, रीतिकालीन संत कवयित्री, सहज प्रकाश की रचना थी सहज प्रकाश, याद रख लेना, बड़ा ही आसान है। सहजोबाई की सहज प्रकाश, दयाबाई की दयाबोध और विनय मलिका, दयाबाई की दयाबोध और विनय मलिका, ठीक है ना, 2 रचनाएं याद रख लेना। विनय मलिका में मीरा के विषपान का साक्ष्य है, विनय मलिका में मीरा के विषपान का साक्ष्य है, ठीक है। ये अपनी पुस्तक है 7200, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न करवाऊंगा, जल्दी ही लाइव आ जाऊंगा और उसके बाद लाइव प्रश्न चलेंगे, कम से कम 7200 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 10,000 प्रश्न करवाए जाएंगे। अगर आपने करने हैं तो ये पुस्तक उठा लेना भैया, बाजार में हर जगह उपलब्ध है और अमेजोन पर भी उपलब्ध है। आप ऑनलाइन लेना चाहे तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, उस तरह से लेना चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ऑफलाइन भी लगभग अच्छी जो शॉप्स वगैरह बड़ी शॉप है वहाँ पर ये उपलब्ध हो जाएगी। मेरी तरफ से आप को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे संबंधित, संत काव्य से संबंधित अन्य कोई महत्वपूर्ण जानकारी होगी तो उसको अलग से तैयार करके आपके पास में ले आऊँगा। संत काव्य को नमस्कार मेरा, और अब हम शुरू करेंगे सूफी काव्य, प्रेम काव्य। जय हिंद, जय भारत।